इस अंधेरे सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी और आप सुन रहे हैं अंधेरी कहानियां। आज हम बात करेंगे साया लोगों की, शैडो पीपल। वो काली परछाइयां जो बस एक पल के लिए दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, पीछे छोड़ जाती हैं। तो बस सवाल, आपने भी कभी महसूस किया होगा वो अजीब सा एहसास कि कमरे में कोई और भी है, या जब गर्दन के पीछे के बाल अचानक खड़े हो जाते हैं, या फिर आंख के कोने से कोई काली परछाई दिखी और पलक झपकते ही गायब। सोचिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं और पैरों के पास एक काली आकृति आपको घूर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। और ये अनुभव किसी उम्र, धर्म या किसी संस्कृति तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। पर बात सिर्फ एहसास की नहीं है। इन सायों को अक्सर भूत या घटनाओं, हिंसक गतिविधियों और यहाँ तक कि मौत से भी जोड़ा गया है। और इन सब सायों में जो सबसे ज्यादा भयानक है उसे कहते हैं हैटमैन। कहते हैं कि वो एक अपशगुन है और सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली होती है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है साल 2002 में। दिल्ली एनसीआर, दिसंबर की एक रात थी। 8 साल का आरव अपने बिस्तर पर था। तभी उसे लगा कि खिड़की के पास कुछ हिला, जैसे कोई छिपकर झांक रहा हो। उसने सीधे देखने की कोशिश की तो कुछ नहीं दिखा, पर जब उसने जानबूझकर दूसरी तरफ देखा तो उसे खिड़की के बाहर वो आकृति साफ दिखी। एक काली परछाई, लंबा सा कोट पहना हुआ और सिर पे एक टोपी। वो अजीब धीमी चाल में बस आगे पीछे टहल रही थी। फिर क्या हुआ? आरव को उस वक्त डर नहीं लगा, बल्कि झुंझलाहट हुई। वो पर्दा बंद करने के लिए उठा और ठीक उसी समय उसे छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई, कदमों की आवाज जो अचानक एकदम से थम गई। उसने बाहर देखा पर वहां कोई नहीं था। सालों बाद जब आरव कॉलेज में था, उसने साया लोगों के बारे में पढ़ा और उसे वो रात याद आ गई। उसने घर जाकर अपनी माँ से इसका जिक्र किया और उसकी माँ ने जो कहा उससे आरव हिल गया। उसकी माँ ने कहा शायद वो एमिली के लिए आया था। एमिली पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची थी जो उसी साल 23 दिसंबर को रहस्यमय तरीके से अपनी नींद में मर गई थी। बहुत डरावना। हमारी अगली कहानी है लखनऊ की, साल 2013। एक पुराना मोहल्ला था जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वो अलग अलग कमरों में सोते थे। एक रात पत्नी ने अपने पति के कमरे से एक अजीब घुटन भरी आवाज सुनी। वो भागी भागी दरवाजे तक गईं और दरवाजा खोलने पर जो उन्होंने देखा, एक काला बिना चेहरे वाला साया उनके पति की छाती पर बैठा था और उनका गला जकड़ रहा था। सच में? हाँ, जैसे ही उस साये ने पत्नी को देखा, वो बिस्तर में जैसे समा गया, गायब हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद उस पति की सच में मृत्यु हो गई। हमारी आखिरी कहानी पुणे से है। साल 2014 एक युवा जोड़ा था जो घर में हो रही अजीब हरकतों को, जैसे चीजों का अपनी जगह से गायब हो जाना या दरवाजे के पीछे से किसी छोटे साये का झांकना, वो इन सब चीजों को हंसी में टाल रहे थे। पर उस रात जब लड़की घर में अकेली सो रही थी, आधी रात को उसे अपने पैरों पर एक जोर का झटका महसूस हुआ। और फिर उसने ऊपर देखा तो कमरे में एक विशाल बिना चेहरे वाली काली आकृति घूम रही थी। वो बस उसे देख रही थी। इस घटना के बाद घर में अजीब तरह की शांति लौट आई। सारी अजीब हरकतें बंद हो गईं, जैसे कोई अनदेखा बोझ हटा दिया गया हो। तो सवाल ये है कि ये साये क्या है? क्या ये आत्माएं हैं या किसी दूसरी दुनिया के यात्री, या फिर ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा है? जब सारे तर्क, सारी वजहें खत्म हो जाती हैं तो बस यही एक डर बचता है कि काश आप कभी आधी रात को जागें और बिस्तर के पास कोई काली आकृति खड़ी आपको न देख रही हो। अगर आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई तो शायद आप गलत हैं। रातें अभी बाकी हैं और साये अभी भी जिंदा हैं। आप सुन रहे थे अंधेरी कहानियां। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? बताइएगा, हम सुन रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। अंधेरी कहानियां। If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.